हेलो एवरीवन। तो आज एक और नया वीडियो। आज का वीडियो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, कनाडा या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन अप टू 1 ईयर। ठीक है जी। तो होता क्या है कि जब भी आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हो, और आजकल तो क्या है कि जैसे कोरोना है तो लोग चाहते हैं कि भाई एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए, दूर रहें। तो इसके लिए क्या चाहिए, लोग अपना सेल्फ ड्राइविंग कार्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन बाहर के कंट्रीज में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट है, आप बस एक कॉल करो और कॉल करते ही आपको गाड़ी आ जाती है, गाड़ी छोड़ के वो चले जाते हैं। आप उसके बाद वो गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी लेके जाओ, और इवन आपकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाके आप सिंपल वो गाड़ी को छोड़ दो और आगे निकल लो। तो ये लेकिन आप कर कैसे पाओगे, क्योंकि आपके पास तो वहां का ड्राइविंग लाइसेंस होता नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना फॉरेन कंट्री में लाइसेंस लिए कैसे गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, वहां का लाइसेंस बेसिकली। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव अ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट विच विल अलाउ यू टू ड्राइव अ कार or scooter or whatever is the vehicle for which you are entitled to drive in India. You can use that driving license for driving the same kind of or same type of vehicle in abroad as well. ये हो गया जी। तो उसको कहते क्या है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जो आप वहां पे लाइसेंस बिना बनवाए यहाँ का लाइसेंस ले जाके आपका वो लाइसेंस वैलिड होता है और आप वो लाइसेंस यूज कर सकते हो वो क्लास ऑफ व्हीकल के लिए जिसके के लिए आप एंटाइटल्ड हो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो दिखता कैसा है और क्या उसका प्रोसेस है और कैसे मिलता है, ये सब मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये इस टाइप की बुकलेट होती है जिसको कि हम बोलते हैं इंटरनेशनल मोटर ट्रैफिक ड्राइविंग परमिट। ये है। इसमें आपका कहां से इशू हुआ है और किसने इशू किया है, उसकी नाम, मोहर, कब से कब तक के लिए। जैसे मेरा लाइसेंस वैलिड है, जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है वो वैलिड है 21/1/2021 से 20/1/2022। तो 1 साल के लिए वैलिड है ये। और इसमें आपके इंडिया के लाइसेंस का नंबर लिखा होता है और आपको जो है वैलिड अप टू लिखा होता है, प्लस लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अगले पेज पे आप जाके देखोगे तो आपका एड्रेस होता है, एड्रेस और डिटेल, प्लस यहाँ पे क्लास ऑफ व्हीकल होती है कि आप कौन कौन से व्हीकल जो है चला सकते हो। उससे अगला वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपकी फोटो लगी होती है, उस पर स्टैंप होती है, आपके साइन होते हैं और यहाँ पे क्लास ऑफ व्हीकल डिफाइन होता है कि आप कौन कौन सी गाड़ियां चला सकते हो। ठीक है जी। ये है। इसी में आगे जो है कि अगर आपका बाहर कहीं चालान कटता है तो वो यहाँ पे एंडोर्स हो जाएगा। ये है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। अब ये बनता कैसे है, देखिए, इसे बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल है परिवहन इंडियन गवर्नमेंट का। वहां पे जाके आप स्टेट सेलेक्ट करो, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज सेलेक्ट करो और वहां पे आईडीपी का ऑप्शन होता है। वो आप एप्लीकेशन ऑनलाइन भरो। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद आप वो फॉर्म्स का प्रिंट निकालो और फिर उसके बाद भी काम है। वो प्रिंट निकालने के बाद फॉर्म्स का एक बुकलेट का प्रिंट और होता है। या तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आप वो बुकलेट को आरटीओ ऑफिस में जाके, आपके जो भी आपका शहर का आरटीओ ऑफिस है वहां जाके खरीद लो। वो बुकलेट आती है 50 रुपए की, और ये वाली बुकलेट भी आपको खरीदनी पड़ती है, इसकी 100 रुपए कॉस्ट होती है। तो आपको 150 रुपए की ये दोनों बुकलेट आएंगी, जिसपे कि वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लगा के देने हैं। या आप वो जो 50 रुपए वाली जो बुकलेट है वो आप डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। वहां से डाउनलोड करके उसको फिल करो। उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं ये बता देता हूं। डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट है पहला, दूसरा आपके ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, जो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है। तीसरा आपके पासपोर्ट की कॉपी, बैक फ्रंट पूरे के पूरी कहां से इशू हुआ है और वो सारे, जैसे पहले 2 पेज और लास्ट के 2 पेज।
प्लस चौथा आपका जो वीजा, ये आप तभी बनवा सकते हो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जब आपके पासपोर्ट के अंदर एक वैलिड वीजा वहां पे स्टिकर लगा हुआ है, तो वो वीजा के स्टिकर की कॉपी भी सबमिट करनी पड़ती है। प्लस एक और चीज, अब देखिए ऐसा तो बहुत लोगों के पास होता है कि स्टैंप, वीजा स्टैंप लगा हुआ है, जैसे किसी का समझो आप विजिटर वीजा है कनाडा का, पिछले 3 साल पुराना है और 10 साल के लिए वैलिड है और मल्टीपल एंट्री वैलिड है, तो वीजा का स्टिकर तो हो गया, तो बोलेगा कि मेरा बन जाएगा आईडीपी, नहीं बनेगा। आईडीपी बनने के लिए जो सबसे लास्ट चीज है जो जरूरी होती है वो होती है टिकट। आपकी एक वैलिड टिकट चाहिए और आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपको बताना पड़ेगा कि कब से कब। अगर आप साल से कम हो तो आप बताओ, आपकी आने जाने दोनों की टिकट लगा दो। अगर आपका साल से ज्यादा है तो जाने की टिकट लगाओ केवल, और वहां पे आपको बताना है कि कब, तो वो 1 साल से ज्यादा का नहीं होता है। ठीक है जी, ये हो गया। प्लस इसकी वहां पे जो फी आपको जमा करनी होती है वो 1000 रुपए इसकी फीस है। तो टोटल इसमें खर्चा आता है आपका 1000 रुपए फीस, 50 रुपए की बुकलेट और 100 रुपए की ये ड्राइविंग परमिट की बुकलेट। ये तो ये टोटल आपका 1150 रुपए खर्चा है, प्लस जो भी आपको वहां पे फोटोकॉपी वगैरह करना है वो सब है। बाकी प्रोसेस बहुत आसान है, मुझे समझ नहीं आता लोग इसको यूज क्यों नहीं करते। क्योंकि अगर आप चाहते हो, देखिए अगर आप ये लाइसेंस अगर आपके पास है, एक चीज और मैं जरूरी आपको क्लियर कर रहा हूं, ये लाइसेंस केवल आपको प्राइवेट यूज के लिए है। जैसे समझो आप, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि अगर आपका पीआर लग गया और आप फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हो कनाडा, तो आपको पता है वहां का लाइसेंस जनरली लोगों को, जो बहुत स्मार्ट लोग हैं उनको मिल जाता है महीने के अंदर। वो यहाँ से पूरे दूसरे, जो मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट, डीएल एक्सट्रैक्ट, आपका एक्सपीरियंस, ड्राइविंग लाइसेंस हिस्ट्री वगैरह लेके जाते हो तो वहां आपका जल्दी बन जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग लेके जा नहीं पाते हैं वो, तो उस केस में क्या होता है, उनको वहां पे पहले G1 देना पड़ता है, फिर वहां पे G2 देना पड़ता है, फिर G टेस्ट के बाद, तो वो दैट प्रोसेस टेक्स समवेयर अराउंड 1.5 ईयर। तो 1 साल तक आप क्या करोगे, जब अगर आप बीवी बच्चों के साथ गए हुए हो, वहां पे शिफ्ट हो गए हो समझो, तो क्या करोगे, रोज पैसे खर्च करोगे आप कैब में। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप पहले ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेके जाओ। तो इसका फायदा केवल आपको ये होगा कि आप नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए आप कोई भी ड्राइविंग कर सकते हो। तो जैसे ये नहीं कि आप वहां पे जाके बोलो कि भाई मैं टैक्सी ड्राइवर हो जाता हूँ, उबर ईट्स का ड्राइविंग कर लूंगा और ये लाइसेंस है, नहीं चलेगा भाई, चालान कट जाएगा, तो प्लीज रिमेंबर। तो अगर आपको वहां पे दूसरी एक्टिविटीज के लिए चाहिए तो आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। लेकिन दिस इज फॉर योर पर्सनल एक्टिविटी। जो ट्रेवल और टूरिस्ट वाले जो लोग होते हैं कि हम ट्रेवल कर रहे हैं जी तुम्हारे कंट्री में, हमको घूमना है, तो हमें अपनी गाड़ी रेंट करके जाना है, तो ये है, ये उसके लिए काम आएगा। तो आई होप यू विल एंजॉय एंड यू विल गेट इट यूजफुल। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है या और लोगों की, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो जाने वाले हैं, जैसे देखिए मैं नॉर्थ इंडिया से हूं, तो यहाँ पे बहुत लोग आजकल अभी जाने का सीजन चला हुआ है, तो इधर स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज आर मूविंग टू कनाडा। तो अगर आप सोचते हो कि कोई किसी और को इस वीडियो से फायदा हो सकता है, तो डू शेयर, सब्सक्राइब and like my videos. Thank you very much. Stay safe.